हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फोर सीटेट के पार्ट 4 की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मुक्तापुर। तो जो मुक्तापुर गांव है, मुक्तापुर गांव वो तेलंगाना राज्य में है और ये पोचमपल्ली कस्बे में पड़ता है। तो मुक्तापुर गांव कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास। अब जो पोचमपल्ली है वो किस लिए फेमस है? तो पोचमपल्ली में जो ज़्यादातर पारंपरिक व्यवसाय होते हैं, जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना। तो ये सब ज़्यादातर पोचमपल्ली में फेमस है और ये पोचमपल्ली जो है वो अपने खास डिजाइन के लिए भी फेमस है, जैसे कि साड़ियों की डिजाइन वगैरह में आती है। यहाँ सिल्क के कपड़े से जो साड़ी की कारीगरी की जाती है उसके लिए भी फेमस है। अब पोचमपल्ली की तरह ही अगर हम बात करें, जैसे पोचमपल्ली अपने इलाके के नाम से ही काफ़ी चीज़ें यहाँ की फेमस है पोचमपल्ली की, उसी प्रकार पोचमपल्ली की तरह ही कुछ और ख़ास चीज़ें भारत में ऐसी इलाकों में कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी बनती हैं जो कि उसी इलाके के नाम से मशहूर हो गई हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कुल्लू मनाली की, तो कुल्लू मनाली में जो कुल्लू है वहाँ पर शॉल सबसे ज़्यादा फेमस है। और बिहार का जो मधुबनी है वहाँ मधुबनी पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। असम में सिल्क, जो असम का सिल्क का जो चीज़ें बनती हैं वो असम की सिल्क के नाम से फेमस है। और कश्मीर में जो कढ़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा कश्मीरी कढ़ाई के नाम से फेमस है। अब हम बात करते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी कहाँ पड़ता है? तो अबू धाबी जो है वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है और इसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी हिंदी में बोलते हैं। अब हम मलयालम भाषा की बात अगर करें तो मलयालम भाषा में जो चिट्टपन होता है, चिट्टपन पिता के छोटे भाई यानी कि जो चाचा होते हैं उन्हें मलयालम में चिट्टपन कहते हैं। और जो हम कुंजम्मा कहते हैं, तो कुंजम्मा जो है वो पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि जो हमारी चाची हैं उन्हें हम कुंजम्मा कहते हैं। आगे बात करते हैं अबू धाबी की करेंसी के बारे में। तो जो अबू धाबी की करेंसी है वो दिरहम है। और अबू धाबी में जो भाषा बोली जाती है, अब चूंकि ये यूएई में पड़ती है तो अबू धाबी की जो भाषा है वो अरबी ही होगी। आगे बात करते हैं कि अबू धाबी जो है वो ज़्यादातर मतलब रेगिस्तानी इलाका है और जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें पानी की कमी होती है। पानी की कमी की वजह से जो ज़्यादातर पेड़ वहाँ उगते हैं वो खजूर के पेड़ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं केरल की। तो जो केरल है, केरल मसालों के लिए बहुत फेमस है क्योंकि काली मिर्च जो है वो वहाँ बहुत पुराने टाइम से उगती आई है। अगर काली मिर्च का इतिहास देखा जाए तो काली मिर्च जो है वो पहले मुद्रा के रूप में दी जाती थी और काली मिर्च का जो भाव था वो बहुत ही ज़्यादा था और विदेशों में इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा थी। अगर बात करें केरल में कौन-कौन से मसाले उगते हैं, तो जैसे तेज पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ऐसे कई सारे मसाले वहाँ उगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं गरम मसाला की। तो जो गरम मसाला है वो क्या होता है? गरम मसाला जो है वो कई मसालों को पीस कर जो पाउडर बनाया जाता है उसे हम गरम मसाला बोलते हैं। अब वो कई सारे मसाले हो सकते हैं, जैसे कि उसमें जीरा हो सकता है, इलायची हो सकती है छोटी और बड़ी दोनों, लौंग हो सकती है, दालचीनी हो सकती है, काली चीनी हो सकती है, तेज पत्ते जो हम बोल देते हैं कि तेज पत्ता, जबकि वो तेज पात के पत्ते होते हैं तो उसे हम तेज पत्ता बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं और सौंठ भी हो सकती है उसके अंदर। आगे बात करें फौजी वहीदा की। तो ये एक चैप्टर है जो कि बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए रखा गया है, जिससे कि उनके मन में आर्मी के प्रति, डॉक्टर के प्रति एक भावना आए और वो भी अधिक से अधिक आर्मी में जुड़ना चाहें। तो जैसे कि फौजी वहीदा जो है, इस कहानी के माध्यम से, फौजी वहीदा के कहानी के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक प्रेरित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और इनका पूरा नाम है वहीदा प्रिज्म। तो ये भारतीय नौसेना जो है हमारी नेवी, उसमें एक डॉक्टर हैं और ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो ये सेना में, किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी पूरी परेड की कमान संभालना। तो ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। आगे बात करते हैं कि वहीदा जी कहाँ की थी। तो ये थन्नामडी गांव की हैं जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है।
अब राजौरी जिले के बारे में अभी आपने सुना होगा कि आजकल बहुत आतंकवादी राजौरी जिले में मिलते हैं और आतंकवादियों की मुठभेड़ होती रहती है राजौरी जिले में। और पाकिस्तान जो है वो मोस्टली उधर से गोले फेंक देता है और अटैक कर देता है सैनिकों के ऊपर। तो ये राजौरी जिला ज़्यादा ही फेमस हो चुका है इस वक्त। आगे बात करें कि जो वहीदा जी हैं वो जम्मू मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की थी। और जब ये स्कूल के समय में थी तो जो स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम होता है उसमें ये गर्ल गाइड भी रह चुकी हैं। अब बात करते हैं कि परेड में कितने निर्देश होते हैं। तो परेड में कुल 36 निर्देश होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परेड में कितने निर्देश होते हैं तो हम उसे कहेंगे कि उसमें करीब 36 निर्देश होते हैं। आगे बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में माँ को हम आमाले कहते हैं, आमाले, और पिता को आवाले। आगे बात करते हैं कि दादा को क्या कहते हैं। तो दादा को वहाँ मेमेले कहते हैं। अब जो लद्दाख की भाषा है उसके बारे में ये है कि वहाँ पे लद्दाखी भी बोली जाती है और तिब्बती भाषा भी बोली जाती है। लेकिन कई बार लद्दाखी भाषा को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और तिब्बती भाषा आसानी से समझी जाती है। लेकिन हम इसे जो है लद्दाखी और तिब्बती भाषा है इसे भोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो लद्दाख की अगर ऑप्शन में आता है कि लद्दाखी या तिब्बती भाषा तो उस पर टिक लगा सकते हैं। अगर भोटी आता है तो भोटी पे भी टिक लगा सकते हैं क्योंकि उस भाषा को हम भोटी भी कहते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से ही है। जैसे कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि पोचमपल्ली की तरह बहुत सारी जगह फेमस है लेकिन मैंने उसमें मतलब कुछ कवर की थी। अब जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि वर्ली एक पारंपरिक कला है, यानी कि वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। और वर्ली एक पारंपरिक कला है। तो वर्ली जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो जो द प्लेस वर्ली है वो मोस्टली, तो जो वर्ली है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और वर्ली जो है वो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि वर्ली के नाम से फेमस है क्योंकि वर्ली एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें हम रेत के टीले भी कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड, जो रेत के टीले यानी कि रेत के पहाड़ यानी कि माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं, रेत के टीले, ये कहाँ मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है वो रेगिस्तानों में मिलते हैं। अब रेगिस्तान के लिए हम बात करें कि ये मोस्टली अबू धाबी में मिलते हैं क्योंकि हमने अभी अबू धाबी के बारे में पढ़ा था। तो ये अबू धाबी में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।